गाइस गुड मॉर्निंग। अभी चल जा रहे हैं हम अपनी साइट की तरफ। आज का जो काम है उसमें एक हमारी मेथड ऑफ स्टेटमेंट है और उसके बारे में हम सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं मेथड ऑफ स्टेटमेंट और क्यों ज़रूरी है हर इंजीनियर को सीखने के लिए। सो अभी हम जा रहे हैं अपने डेली स्पॉट की तरफ जहाँ पर हम खड़े होते हैं और हमारा ड्राइवर वाहिरुल्लाह आके हमें पिक करेगा। तो चलते हैं वहाँ, तो फिर बाकी डिटेल इंशाल्लाह साथ साथ आपको बताते हैं। ये जो बिल्डिंग आप पीछे देख रहे हैं, मेरा एक ड्रीम है कि यहाँ पर मैं जॉब करूँ, इस बिल्डिंग के अंदर। ये जो बिल्डिंग अभी आपको दिख रही है इसमें और ये है जी हमदान स्ट्रीट की टनल, जो हम लेफ़्ट राइट से अभी राइट साइड पर आ गए और अपनी रोज़ के स्पॉट पर जहाँ पर हम खड़े होते हैं वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। यह है हमने अपना नाश्ता, फिर अगेन उधर चलते हैं अपनी जगह पर। वाहिरुल्लाह उधर ही खड़ा होगा तो वो चलते हैं साइड पर। तो गाइस आई एम ऑलवेज़ ऑन टाइम और ड्राइवर हमारे हमेशा लेट होते हैं। तो हम पहुँचे हैं अपनी साइट पर और चलते हैं अंदर ऑफिस की तरफ। ये हमारा साइट ऑफिस भी है और कंट्रोल रूम भी है। तो अभी आ गए हैं हम अंदर अपने साइट ऑफिस में। So guys, let's started our method of statement. So method of statement बेसिकली है क्या और वो क्यों ज़रूरी है हर इंजीनियर को समझने के लिए, और इसका मकसद क्या है, और इसकी जो भी डेफिनेशन हाइलाइट्स हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपके इसकी मेन हेडिंग्स जो मैं इंशाल्लाह आपसे बाद में शेयर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि पूरी मैं रिपोर्ट शेयर नहीं कर सकता मैथड ऑफ स्टेटमेंट की, क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ योर पर्पस। पर्पस मींस कि ये क्यों ज़रूरी है मेथड ऑफ स्टेटमेंट। तो जो मेथड ऑफ स्टेटमेंट है बेसिकली आप उसमें बताते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर टास्क है वो किस तरह और कैसे करना है, और जो भी काम हो रहा है वो एज़ पर योर अप्रूव्ड शॉप ड्राइंग, और जो है जी वेंडर जो आपका है, जो सप्लायर है, एज़ पर देयर इंस्ट्रक्शन वो हो रहा है। जो उसके बाद फिर जो उसकी सेकंड हेडिंग है वो है जी होता है आपका स्कोप। तो स्कोप इट्सेल्फ कुछ नहीं, बस ये है कि आपके जो आप काम कर रहे हैं उसका नेम है। फॉर एग्जांपल इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन और इंस्टॉलेशन ऑफ यू कैन से दैट पंप। सो दिस इज़ अ स्कोप। फिर उसके कुछ रेफरेंसेस होते हैं। रेफरेंसेस में जो आपको मेन आपके जो ईपीसी प्रोजेक्ट्स में जो भी रेफरेंस जो आपका प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट है उसमें रेफरेंसेस दिए जाते हैं कि ये चीज़ हमें दरकार है इसके लिए। फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी उसके लिए टूल्स हैं, वो सारा डिफ़ाइन किया जाता है। फिर उसके बाद एक डेफिनेशन का हम डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ जिस तरह एब्रीवेशन है REARE, रेजिडेंशियल इंजीनियर और असिस्टेंट रेजिडेंशियल इंजीनियर। फिर उसके बाद आपका सब कॉन्ट्रैक्टर कोई है तो उसको डिफ़ाइन कर दें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो होती है जी आपके प्रोडक्ट्स की, यानी प्रोडक्ट क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ आपने लगानी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि सम पंप है, समर्सिबल पंप है, तो ये आपके प्रोडक्ट हो गए।
फिर नेक्स्ट जो होता है, फिर उसकी आती है जी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। कौन कौन से टूल्स आपको चाहिए, यानी उसकी ट्रांसपोर्टेशन से लेके उसकी इंस्टॉलेशन फिनिश होने तक कौन कौन से टूल्स, रेंच, यानी व्हाट्सएवर सो आपको चाहिए। लिफ्टिंग इक्विपमेंट कुछ भी है तो क्या आपको चाहिए, वो सारा आपने डिफ़ाइन करना है। फिर उसके बाद होता है जी सेफ्टी। सो सेफ्टी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हेयर, बिकॉज कि कोई भी काम आपने करना है तो आपकी लाइफ सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। सो नेवर बाईपास योर सेफ्टी। फिर उसके बाद आता है जी प्रायर एक्टिविटीज़। प्रायर एक्टिविटीज़ में क्या होता है, देखिए किसी भी काम करने को पहले इंजीनियरिंग वर्क में खासकर 3 बातें लिख लें, आपके पास होना वो ज़रूरी है। नंबर 1, आपकी अप्रूव्ड शॉप ड्राइंग। नंबर 2, अप्रूव्ड मेथड ऑफ स्टेटमेंट इटसेल्फ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। नंबर 3, आपके पास परमिट टू वर्क होना चाहिए। सो ये 3 चीज़ें जब होगी तो आप काम कर सकते हैं। तो ये आप कह लें कि प्रायर एक्टिविटीज़ में आता है। उसके बाद में फिर आपके कुछ सेफ्टी अरेंजमेंट्स हो जाएंगी और छोटे मोटे टूल्स का। सो फिर उसके बाद जो मेन इसका है प्रोसीजर आता है। सो प्रोसीजर वो किस तरह है, तो वो आपको डिफ़ाइन करना पड़ता है कि जी आप ये काम किस तरह लेकर चलेंगे। तो वो आप सिटिंग विद योर प्लानिंग इंजीनियर, सो आप बताएंगे उसको कि जी हम इस तरह से लेकर ये उसके एक्टिविटीज़ हम ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका जी प्रोसीजर। फिर उसके बाद आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके इंजीनियर्स और आपके पीएम यानी प्रोजेक्ट मैनेजर साहब, उनके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो डिफ़ाइन होंगी। फिर उसके बाद आपका आता है जी क्वालिटी कंट्रोल्स में, यानी कि एज़ पर डिफ़ाइन जो प्रोसेस है कि आप उसके अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं कि नहीं, तो फिर वो क्वालिटी इंश्योरेंस में आ जाएगा। इसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंटेशन और जो होगी रिपोर्टिंग होगी, और फिर अटैचमेंट्स जो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे ईपीसी प्रोजेक्ट के सारे अटैच होंगे, और आपकी मैसेज स्टेटमेंट फिर उस हो जाएगी जी कंप्लीट। सो आई होप यू गाइस लर्न समथिंग। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मुझे ज़रूर बताइएगा अगर कुछ और चीज़ के बारे में आपने पूछना हुआ तो। थैंक यू सो मच। वेलकम गाइस। सो ब्रेक हो गया हमारी ख़त्म। सो जो मेथड ऑफ स्टेटमेंट जो सुबह हम बात कर रहे थे वो हो गया कंप्लीट जी। और हमारे जो दूसरे इंजीनियर साहब हैं वो निकले थे दुबई के लिए, बट दोबारा कॉल आने की वजह से वो फिर आ गए हैं दोबारा। तो हम चेक करते हैं कि क्या काम है, क्योंकि जो पेंडिंग काम था वो ऑलरेडी हमने कर दिया हुआ था, बट विल सी कि नया और क्या करते हैं। सो स्टे विद अस। सो इस मशीन का हमने लिया है ये सपोर्ट साइज़। सो उसके लिए हम बना रहे हैं जी डिज़ाइन। सो ये है जी हमारा सपोर्ट डिज़ाइन, हमने बना लिया ऑलरेडी, बट सपोर्ट डिज़ाइन